चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, ये इल्ज़ाम लगा है चमन की रहनुमाई का। और जिन लोगों ने चमन को रौंद डाला है वो दावा करते हैं चमन की रहनुमाई का। इन पंक्तियों को लेकर हम क्या चरितार्थ तो क्या बात करना चाहते हैं हम आने वाले समय में बताएंगे। लेकिन इस समय की जो परिस्थिति है वो राजनीतिक परिवेश का दृश्य सामने आता है बीसलपुर के नगर पालिका परिषद के चुनाव का। उस परिदृश्य में किस तरह का वो परिदृश्य होगा और कौन क्या बाजी मारेगा, क्या सीट होगी, वो सब बात की बात है। लेकिन एक ऐसी शख्सियत इकबाल खान गुड्डू हमारे साथ है जिन्होंने वास्तव में समाज सेवा के रूप में अगर देखा जाए तो उनकी उम्र भले ही 46 साल हो, लेकिन उन्होंने 46 वर्ष की इस अवधि में जब से होश संभाला होगा, सामाजिक कार्यों के अलावा उनका कोई राजनीतिक नाता किसी से भी नहीं रहा। उनके परिवार से लेके और वो खुद जब से उन्होंने अपनी पढ़ाई समाप्त की तब से सामाजिक कार्यों से शुरू से लेकर आज तक जुड़े हुए हैं। शहर का हो, बीसलपुर का हो, गयासपुर मोहल्ले का हो या उस क्षेत्र से बाहर हो, लेकिन गुड्डू बाबू ने, इकबाल खान और गुड्डू बाबू ने कभी भी समाज सेवा से मुंह नहीं मोड़ा। कितने घरों के चिराग, कितने घरों के चूल्हे इनके माध्यम से चलते हैं। अगर यदि किसी के खाना घर में ना पके तो गुड्डू भाई विचलित हो जाते हैं। इकबाल खान को लगता है कि खाना उन्होंने नहीं खाया और उस परिवार की मदद के लिए खड़े होते हैं। ये बीसलपुर के वो शख्सियत अगर कहे जाए, भले ही पर्दे के पीछे आज तक छुपी रही हो, लेकिन कोई नाता ना रहा हो, लेकिन इस शख्सियत ने अपनी पहचान बीसलपुर के लोगों के बीच कहीं न कहीं बनाई है। और इस शख्सियत से आज मैं खुद उनके इस निवास स्थान पर बात करने के लिए बैठा हूँ कि किस तरह से उन्होंने कार्य किया और क्या उनके दिल में रहती राजनीति में। चूँकि नगर पालिका का चुनाव है और बीसलपुर नगर पालिका के अब तक के जो प्रत्याशी रहे हैं उन्होंने कहीं न कहीं बीसलपुर की जनता के बीच सवालिया निशान खड़ा किया है और वो एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। लेकिन वहीं इकबाल खान और गुड्डू ने भी दावा किया है, उनको पब्लिक ने, उनके क्षेत्र के लोगों ने गयासपुर मोहल्ले से निकलकर बीसलपुर का बख्तावर लाल हो, हबीबुल्ला का सोमाली हो, दुबे मोहल्ला हो, दुर्गा प्रसाद हो, वहाँ के लोगों ने इनसे कहा है कि आपको चुनाव लड़ना है, इनके काम को देखकर लड़ना है, क्योंकि बीसलपुर में एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो कर्मयोगी हो और वो कर्मयोगी के रूप में बीसलपुर की जनता इकबाल खान उर्फ गुड्डू के लिए देख रही है। हम सीधे उनसे बात करेंगे यदि वो चुनाव में उतरते हैं। सवाल है अभी बीसलपुर की राजनीति में इकबाल खान उर्फ गुड्डू को लेकर सवाल है कि वो राजनीति में उतरना, अगर सामान्य सीट होती तो वो लड़ने को तैयार है, लेकिन अगर आरक्षित सीट हो जाती तो लड़ने को तैयार नहीं। कोई राजनीतिक संदेश उनकी तरफ से नहीं जाएगा, लेकिन इस उनके व्यक्तित्व को लेकर, उनकी भावनाओं को लेकर हम उनसे सीधे बात करेंगे। इकबाल भाई, आपका एवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम भी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सवाल ये उठता है कि बीसलपुर की राजनीति जब शुरू होती है तो इकबाल खान कहीं भी उस परिदृश्य में नज़र नहीं आते। ऐसा क्या आपको लगा समाज सेवा के साथ कि इकबाल खान राजनीति में उतर के आए? देखिए, सबसे मेन बात तो ये है कि यहाँ का जो भी सरकारी पॉलिसी आती हैं वो सही तरीके से जनता का धन जनता तक नहीं पहुँच पा रहा है और उसकी वजह से यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। उन परेशानियों को देखते हुए यहाँ की पब्लिक हर नेता को, हर चेयरमैन को आजमा के देख चुकी है। कोई भी अपने वादे पे खरा नहीं उतर रहा है, विकास नहीं करा पा रहा है। तो ये मैं अभी तक राजनीति में नहीं आना चाहता था, लेकिन जब लोगों ने, बहुत ज़्यादा पब्लिक ने मेरे ऊपर दबाव डाला कि अगर आप आएंगे तो आपके अंदर वो क्षमता है कि आप इस काम को बखूबी निपटा पाएंगे, क्योंकि आज तक आप हम लोगों की सेवा करते चले आए हैं, जो कि लोगों से छुप के आपने सेवा की है, जो कि आप राजनीतिक रूप से नहीं की है। यानी कि बीसलपुर के विकास के लिए भी आपके दिल में समाज सेवा से हटके चिंतन है कि बीसलपुर का विकास कैसे हो। बिल्कुल 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 इस तरह से काम करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब इसीलिए अगर कहा जाए कि इकबाल खान गुड्डू केवल समाज सेवा के साथ राजनीति को जोड़ के एक नया मुकाम, एक नई इबारत लिखना चाहते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हमको जनता को डबल फ़ायदा नज़र आ रहा है। देखिए, एक हमारी तरफ से जो उनकी सेवा होती है, वो सेवा जैसे पहले थी आज भी जारी रहेगी। उसके अलावा जो सरकार का पैसा आता है हमारी नगर पालिका के अंदर, उसका पैसा सही तरीके से उपयोग होकर उसका सीधा सीधा लाभ जनता को मिलेगा। बीसलपुर में एक बात तो खास तौर से चर्चा है, वो सवाल वो चर्चा इस बात की है कि अगर कोई संपन्न व्यक्ति इस सीट पे बैठता है, आप जैसा व्यक्ति, तो भ्रष्टाचार तो निश्चित कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अगर इस सीट पे पहुंचते हैं तो सबसे पहले आप क्या उद्देश्य क्या रहेगा भ्रष्टाचार को लेकर, क्या जो सवाल उठते रहेंगे? भ्रष्टाचार, देखिए, जो अगर आप सामने वाले को नज़र आने लगे कि वाकई भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है तो वाकई खत्म होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार का बढ़ावा मिलता है हमारे कहीं ना कहीं सिस्टम से, और उस सिस्टम को सही करने के लिए हमको कदम बढ़ाना पड़ेगा। उस कदम बढ़ाने के लिए, जैसे कि आज अगर पब्लिक का आदमी कोई भी किसी कार्य से नगर पालिका के अंदर जाता है तो ठीक है, तो उसको जाहिर सी बात है, उससे कह दिया उसने अगर जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, सब ऑनलाइन बनेगा, ये एप्लीकेशन है, तो वो उसको कहते हैं सीधे सीधे बाहर से जाके इसको पहले ऑनलाइन कराओ। अब जब वो बाहर ऑनलाइन कराने जा रहा है तो उसको 50 रुपया 100 रुपया ऑनलाइन वाले को देना पड़ रहा है। उसके अलावा फिर वो वहीं से भ्रष्टाचार की जड़ें शुरू हो जाती हैं, और उसका सिस्टम हम ना करके सीधे नगर पालिका के अंदर, जैसे कि आप प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं, हॉस्पिटल में देखते हैं, बड़ी कंपनियों में देखते हैं, हेल्प डेस्क एक लगी हुई होती है ना, तो एक लगाया जाएगा, एक कंप्यूटर वाला अलग से बैठेगा, बिल्कुल जनता के लिए। तो जब वो वहाँ एप्लीकेशन अपनी लेके पहुंचा तो उससे ये नहीं कहा जाएगा आप बाहर जाके ऑनलाइन कराएं, वो कर्मचारी अपने आप ऑनलाइन करेगा। अब जो अशिक्षित लोग हैं, ये जिनको फार्म भरना नहीं आता, उसके लिए हमारी हेल्प डेस्क लगी हुई है, उसको वो फार्म भर करके ऑनलाइन करवाएगा। यानी कि जनता को आप ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना है कि सामने जनता नगर पालिका परिषद में घुसे, जनता की कोई ऑनलाइन की समस्या हो या किसी भी समस्या हो, तो वो उसका एक हेल्पर बैठा होगा, वो उसको उस संबंधित विभाग में कंप्यूटर में लोड कराएगा, बिल्कुल, और वो अपने घर जाए, उसका काम हो जाए। बिल्कुल। उसके अलावा जब हम एक आज 100 रुपए की पिज्जा की डिलीवरी का ऑर्डर देते हैं, तो वो पिज्जा डिलीवरी हमारी 20 से 25 मिनट में घर पे आ जाती है, चाहे हम 3 किलोमीटर पे बैठे हों, चाहे 4 किलोमीटर पे बैठे हो या 5 किलोमीटर पे बैठे हो, 100 रुपए की पिज्जा डिलीवरी घर पे आ जाती। अगर आज हमारे पास कोई बहुत ही दुखी व्यक्ति मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने गया है, एक तो वो अपने गमों से वैसे ही जूझ रहा है, और हम उसके ऑफिस के चक्कर लगवा रहे हैं, हमारा डिपार्टमेंट ऑफिस के चक्कर लगवा रहा है, उसको उससे नहीं जूझना होगा, उसको वो सर्टिफिकेट होम डिलीवरी मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि मात्र मृत सर्टिफिकेट नहीं, आपकी कल्पना ये है, जितने भी संबंध है, जितने भी इस तरह के वो रहेंगे प्रपत्र, उनको घर पे डिलीवरी आप कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड। उसके लिए नगर पालिका में उनको चक्कर काटने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार आए, अपना फार्म भरें, अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करके जाएं, और कागज पूरे होकर 24 से 48 घंटे में उनके घर पहुंचेंगे। इकबाल भाई, ये एक और बहुत मतलब एक अहम सवाल ये उठता है, जब हम बीसलपुर का निर्माण कार्य को होता है, नाले कागज इस तरह के जब निर्माण कार्य करते हैं जी, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की शुरुआत नगर पालिका की अगर देखा जाए तो वहीं से शुरू हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। देखिए क्या, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा है, भ्रष्टाचार की वजह से आज जो निर्माण कार्य होता है उसमें सही मात्रा में सामग्री नहीं लग पाती है, बराबर, बिल्कुल, और जिसकी लाइफ बहुत कम होती है जी, और उसमें सरकार क्या, बल्कि पब्लिक का ही पैसा सरकार के पास पहुंचता है, वो हमारा पैसा व्यर्थ जाता है, उसका निर्माण हमको बार बार कराना पड़ता है। इसकी गुणवत्ता में सुधार होगा। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी निर्माण कार्य शहर के अंदर हो रहा है, एक तुक्केबाजी से हो रहा है, जो अगर आज प्लानिंग नहीं हो रही, प्लानिंग से कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे कि आज अगर कोई 100 गज में भी अपना मकान बनाता है, ये तो शहर तो बहुत बड़ा है, शहर तो बहुत बड़ा है, 100 गज में भी अपना मकान बनाता है, तो वो आर्किटेक्ट से एक नक्शा बनवा लेता है कि साहब हमारा गैरेज यहाँ पे आएगा, किचन यहाँ पे आएगा, लेटरिन बाथरूम यहाँ पे आएगा, है ना, या द्वार हमारा यहाँ पर रहेगा। लेकिन ऐसा कोई भी नक्शा ना बन करके सीधे सीधे एस्टीमेट के हिसाब से बनता है, सब झोलमाल हो रहा है। मतलब ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार नगर पालिका में जम के अब भी हो रहा है। अब जब आपने निर्माण कार्य की बात कही जी, तो एक सवाल बीसलपुर की समस्या का बहुत बड़ा है। जी जी, वो सवाल है बीसलपुर में सड़कें ऊंची कर देना, मकानों में पानी भर जाना, पानी का निकास नहीं, इस चीज़ को आप कैसे देखते हो, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोग ज़्यादा रहते हैं, अपर क्लास बहुत कम लोग हैं, जिसकी वजह से इंसान अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई इकट्ठा करके एक बार मकान बहुत मुश्किल से बना पाता।
अब पानी की निकासी ना करके कहीं से कंप्लेंट आई कि यहाँ पे जल भरा हो रहा है, उसको उठाया, रोड को ऊंचा कर दिया। अब उस गरीब का बेचारे का मकान नीचा हो गया, रोड ऊंचा हो गया। अब जो पानी बरसा, पहले तो रोड में भरता था, अब घरों में भर रहा है पानी। बराबर। यहाँ के सिस्टम को यही नहीं मालूम है कि हमारा पानी का निकास, इसका आखिर कहाँ पर है। शुरुआत तो मालूम है कि घर से निकल रहा है, नाली में जा रहा है, नाली से नाले में जा रहा है, ये नाला कहाँ जाके गिर रहा है, उस नाले की सफाई आखिर तक क्यों नहीं करवाते हैं ये, जो कि उसका जो है जल निकासी सही तरीके से बन पाए। तो क्या समझते हैं इसमें सुधार की आवश्यकता है? बहुत बड़े स्तर पर इसके सुधार की आवश्यकता है। आप मैदान में आके जीत के बैठते हैं तो सबसे पहले आपको क्या है, ये रहेगा प्रस्ताव? बिल्कुल प्रस्ताव रहेगा, ये जो हमारे सिस्टम के हिसाब से होना चाहिए। देखिए, अगर हम अपने घर में फर्श भी लगवाते हैं तो उसका वाटर लेवल या ढाल निकालते हैं कि हमारे पनाले में पानी गिरे। बराबर, बिल्कुल ठीक है। और शहर के पानी गिरने का ना तो कोई ढाल है, ना ही कोई उसका वाटर लेवल है, ना ही इनके पास कोई ऐसी व्यवस्था है कि जी हम इसको पानी को लेके कहाँ जाएं। तो इस स्तर पे हम बहुत बड़े स्तर पे काम करेंगे ताकि शहर की जल निकासी बड़े स्तर पर हमारे पहुंच सके। इकबाल भाई, ये एक चीज़ और समझ में आती है जी, ये पानी के निकास की हुई और आपने उसको स्वीकार किया। जी। भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार को स्वीकार किया। सवाल ये उठता है कि बीसलपुर में अभी भी हर घर में पानी नहीं पहुंचता, वाटर टैक्स का टिपन्ना पहुंच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये समस्या अब से नहीं, हम बचपन से, हम खुद बीसलपुर के रहने वाले जी, जीते जी। आए हैं। इसको लेकर आप कैसा महसूस करते हैं? क्या क्या आपके दिल में? देखिए, ये तो जनता के साथ घोर अन्याय हो रहा है। ये बीसलपुर की जनता के साथ घोर अन्याय हो रहा है। जिस चीज़ का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज़ का हमसे पैसा ले रहे हैं। जिस चीज़ का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपने मिसाल के तौर पे मार्केट में गए, कोई भी सामान खरीदा तो आपने उसका पैसा दिया, या केवल उस सामान के देखने के पैसे आप दे आएंगे, है ना, देखने के नहीं देके आएंगे। तो वाटर टैक्स जब आप नगर पालिका सप्लाई ही पानी की नहीं दे पा रही है तो वाटर टैक्स ले क्यों रही है? वो वाटर टैक्स खत्म करवाए जाएंगे और जितने स्तर पे जहाँ पर पानी की टंकियों की ज़रूरत होगी, पानी की नई टंकियों का निर्माण कराया जाएगा, घर घर जल व्यवस्था करवाई जाएगी। आपने जल की, घर की बात कही, पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था की बात हुई। एक चीज़ और भी समझ आती है, नई जनरेशन आजकल जिम, स्टेडियम ये डिमांड करती है। जी बिल्कुल, और इस चीज़ की ज़रूरत है। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है, आज आप हमारे शहर का गौरव हैं और हमको बड़ा फ़ख्र होता है कि आप इतने बड़े चैनल में काम कर रहे हैं। यहाँ से लेके बॉम्बे तक का, बीसलपुर जैसी इतनी छोटी जगह का आपने नाम रोशन किया। आपका बचपन भी यही बीता है। आप जब यहाँ आते होंगे, आपने देखा होगा कि जो हमारे बच्चे, युवा, नई जनरेशन जो आर्मी या पुलिस या फोर्स की तैयारी कर रही है, तो आपने देखा होगा नेशनल हाईवे के किनारे दौड़ लगा रही है, जो कि उसको प्रदूषण का भी सामना करना पड़ रहा है। दूसरी सबसे बड़े, वो अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं कि मार्ग दुर्घटना की आशंका बनी रहती है क्योंकि रोड किनारे वो रेस लगा रहे हैं। यहाँ किसी ऐसी चीज़ का निर्माण आज तक नहीं हो पाया है जिसमें 2-4 किलोमीटर चल सके। जी जी जी। इससे पहले हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज का फील्ड था, ओपन फील्ड था, बच्चे जाते थे, उसमें रेस लगाते थे। बच्चे कहते थे मैंने आज 5 राउंड लगाए, 7 राउंड लगाए, 10 राउंड लगाए। सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ भी बहुत ज़रूरी था, वहाँ के प्रशासन ने डिग्री कॉलेज के उसकी बाउंड्री करा दी, गेट लग गया। अब बाहर से कोई एंट्री हो नहीं पाती, जो कि सुबह शाम बच्चे रेस लगाने वाले थे, उनका वो बंद हो गया। अब उनके पास ऑप्शन बचता है सिर्फ रोड, खतरों से खेलना। तो बेचारे सुबह में रोड किनारे खतरों से खेलते हुए रेस लगा रहे हैं। तो उसके लिए आपका क्या संकल्प है? क्या आपके मन में आता है कि ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, यहाँ बच्चों की रेस लगाने के लिए कोई भी ग्राउंड नहीं है। स्टेडियम एक होना चाहिए और एक स्टेडियम ऐसा होना चाहिए जिसमें रेस के साथ साथ अन्य खेल भी हो सकें। यहाँ बहुत प्रतिभाशाली बच्चे रहते हैं जो कि राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर रह चुके हैं। आपका मनसा सीधी है कि खेल प्रतिभा, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, अगर कोई स्टेडियम बनता है तो हर तरीके के खेल खेल के वो बिल्कुल बिल्कुल उनकी प्रतिभा उजागर होगी और लोगों के सामने आएगी कि इतने प्रतिभाशाली बच्चे हमारे शहर के अंदर हैं। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ हमारे शहर के अंदर बैडमिंटन के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, है ना। बैडमिंटन के लिए हमको चाहिए होता है इंडोर, वेरी गुड, है ना। यहाँ आउटडोर ही नहीं है, इंडोर की तो बात ही आप छोड़ दीजिएगा। सोचा ही नहीं किसी ने। जी जी। अब जब आपने प्रतिभाशान बच्चों की बात कही तो कहीं न कहीं पे एक चीज़ और दिल में खटकती है।
जिसका बीसलपुर का पहचान के रूप में रहा SRM इंटर कॉलेज। जी बिल्कुल। हम जब बचपन में पढ़ा करते थे बीसलपुर में, तो SRM इंटर कॉलेज को लेके कहीं ना कहीं एक सवाल उठा करता था, कहीं भी कोई उन्हें SRM इंटर कॉलेज में दाखिले। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज अपना अस्तित्व पूरी तरह से SRM इंटर कॉलेज खो चुका है। जी बिल्कुल। SRM इंटर कॉलेज को नगर पालिका परिषद का जो भी चेयरमैन बैठता है, उसने अपनी राजनीतिक गेंद बना रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। SRM इंटर कॉलेज को लेके आपके मन में कुछ आता है दिल में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरी शिक्षा जो है म्युनिसिपल बोर्ड जूनियर हाई स्कूल और SRM इंटर कॉलेज से हुई है। SRM इंटर कॉलेज से मुझे अपने मन से लगाव है। वहाँ के आज भी मैं अपने गुरुओं का बहुत सम्मान करता हूँ। वेरी गुड। और आज मैं उस स्कूल कॉलेज की अपनी दुर्दशा देखता हूँ तो मुझे दिल से दुख होता है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बीसलपुर का SRM इंटर कॉलेज डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 पे आना चाहिए, और उसके लिए मैं इतना बड़े स्तर पे काम करने की सोच रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 आने के लिए, देखिए, सबसे पहले वहाँ लोगों का जुड़ाव क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलेज है। और आज प्राइवेट कॉलेजों ने लूटपाट का एक अड्डा बना रखा है, और प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में हर गरीब अमीर सबके बच्चे पढ़ेंगे। जब हम अच्छे स्तर की शिक्षा देंगे तो उसमें अपर मिडिल लोअर सारे बच्चों का सब एक समान शिक्षा होगी, अच्छा भवन होगा, अच्छी शिक्षा होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी एक अगर उसको मैं प्राइवेट, जो आज प्राइवेट सेक्टर के स्कूल चल रहे हैं, उनसे भी टॉप ग्रेड में लाने की कोशिश करूंगा। इकबाल जी, अगर कहा जाए तो अगर SRM इंटर कॉलेज की स्थिति को सुधारते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कई चीज़ें पूरी होती हैं जो संकल्प है। एक तो बच्चा प्रतिभावान, बिल्कुल, खेल का मैदान वहाँ पे, बिल्कुल, और वहाँ पर अगर अच्छी बिल्डिंग बनती है तो हर तरीके से बच्चों की अच्छी पढ़ाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। खेल का भी निखार होगा जो पहले होता रहा है। अब अगर इसी पढ़ाई की अगर बात आती तो एक चीज़ और बड़ा खलती है जो हमारे शहर में नहीं है। हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं जी। सवाल आता है कि कंप्यूटर युग है। इस कंप्यूटर युग में आप कोई भी आज तक किसी भी स्कूल में जाओ तो पैसे दे के ही पढ़ना है, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ सकते। कंप्यूटर का आज तक कोई लाइब्रेरी नहीं बनी कि बच्चे जाएं कंप्यूटर सीखें। पिछली बार चुनाव में कई लोगों ने वायदे किए कि हाँ हम कंप्यूटर क्लास लगाएंगे, लगाएंगे, आज तक नहीं हुआ। क्या सोचेंगे? क्या देखिए, ऐसा है ना, जो राजनीति व्यक्ति होते हैं उनका काम होता है वायदे करने का, निभाने का नहीं होता है। बराबर। जो सामाजिक व्यक्ति होते हैं वो वादों के लिए नहीं आते हैं, बराबर, वो सेवा के मकसद से आते हैं। देखिए, सियासत, जो सियासी लोग कहलाए जाते हैं, ये एक अरबी का अल्फाज है, सियासी। सियासी का मतलब है कि रहनुमाई, बराबर है ना। तो अगर किसी कौम की रहनुमाई हम करेंगे, रहनुमाई का मतलब ये होता है हम उनको सुरक्षा से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था तक की सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है ना। उससे हम ना मुंह मोड़ सकते हैं और ना ही हम उससे पीछा छुड़ा सकते हैं। एजुकेशन के मामले में जब इतनी बात हुई तो मैं आपको बताऊं, कम से कम बीसलपुर के अंदर 2 से 3 कंप्यूटर सेंटर खोलने की आवश्यकता है आज की तारीख में, क्योंकि आबादी इतनी बड़ी है। अगर हम एक जगह पर खोलेंगे तो सारे बच्चे वहाँ पर नहीं आ पाएंगे। कम से कम 3 कंप्यूटर सेंटर खोले जाएं इसके, जिस पे निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था इनकी की जाए। दूसरी एक चीज़ मैं पाठक जी आपको और बताना चाहूँगा, आज का एक क्रेज चल गया है CBSE बोर्ड। बराबर। हमारे जितने भी ये गवर्नमेंट स्कूल यहाँ चल रहे हैं वो सब यूपी बोर्ड से हैं। मैं अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करूँगा इसके लिए, चाहे मुझे खुद कितना भी मेरी जेब से पैसा लगे या मुझे भाग दौड़ करनी पड़े अपने स्तर से। हमारे SRM कॉलेज का बहुत बड़ा एरिया है, फील्ड है। उस फील्ड में मैं ये कोशिश करूँगा कि UKG NC से लेकर के 8 क्लास तक कम से कम मैं CBSE बोर्ड एक स्कूल स्टार्ट करवा सकूँ उसमें, जो कि निःशुल्क होगा। जो भी गवर्नमेंट फीस बनती होगी, 5 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, सिर्फ वही फीस रखी जाएगी। इकबाल भाई, शिक्षा पे आपने बात की बहुत अच्छी, सफाई पे बात की आपने बहुत, पानी के लिए बात की बहुत बढ़िया बात, और जिसकी वास्तव में ज़रूरत है, सुंदरता की बात कही, पार्कों के निर्माण की बात कही। एक सवाल उठता है, समाज जब खड़ा होता है तो समाज में एक सुरक्षा की भावना जब खड़ी होती है, जी, तो सुरक्षा के लिए
क्योंकि बीएमसी कोई पुलिस तो है नहीं, नहीं। लेकिन बीएमसी के पास कई ऐसे वो हैं कि जी। बीएमसी अगर चाहे तो सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा की निगरानी के लिए अपना कदम उठा सकती है। तो बिल्कुल। आपके जहन में क्या है? देखिए, उसके लिए 2-3 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सबसे एक अहम रोल होता है, सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लोग मानते हैं कि पुलिस की है ना, लेकिन पुलिस भी इतनी मात्रा में नहीं है कि हर गली हर दरवाजे पे जा कर के खड़ी हो पाए। उसके लिए कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, कुछ हमारे जो रहनुमा हैं या जो मौजूदा पद पर मौजूद हैं, हाँ। उनकी भी जिम्मेदारी बनती हैं। आज जितनी भी अपराध हो रहे हैं, चाहे वो छोटी जगह पे हो, बड़ी जगह पे हो, खुलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाती है पुलिस। उसका खोलने में सबसे बड़ा सहयोग करता है सीसीटीवी कैमरा। बराबर, बहुत ठीक है। सीसीटीवी कैमरा कुछ जगहों पर पुलिस प्रशासन ने लगवा रखे हैं, और जहाँ पे अच्छे हमारे रहनुमा बैठे हुए हैं उन डिपार्टमेंटों से लगे हुए हैं। तो मैं पूरी ये कोशिश करूँगा कि हमारा पूरा शहर के अंदर सीसीटीवी कैमरे का एक जाल बिछ जाए, जिससे ताकि यहाँ आने के बाद आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें कि अगर आपकी पॉकेट से वॉलेट भी गिरा है तो आप सीसीटीवी में ढूंढ सकते हैं कि हमारा वॉलेट फलानी जगह पे गिरा है और फलाना शख्स उठा के ले गया या वो कहाँ पर गया है। ये थे इकबाल खान उर्फ गुड्डू। जब हमने बात में शुरू से कहा कि चमन की रहनुमाई का जो दावा करते हैं, आज उन्होंने उसको तार तार किया। बीसलपुर की शिक्षा को लेकर, सुंदरता को लेकर, सफाई को लेकर, जल संसाधन को लेकर, और जो सुविधा देनी चाहिए वो नहीं मिली। यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं हमारी वो पंक्तियाँ इकबाल खान गुड्डू के साक्षात्कार के बाद क्रियान्वित होती हैं। इकबाल खान गुड्डू ने जिस तरह से आज हमसे वार्तालाप की, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान, शिक्षा उन नौजवानों के लिए, उन गरीबों के लिए सम्मान, उन वृद्ध नागरिकों के लिए सम्मान, या बीसलपुर के हर नागरिक को सम्मान, कि जो नगर पालिका में आएंगे और उनका कोई भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो उनको पोस्ट से पहुँचेगा। बहुत बड़ी बात है। ये शायद मेरे भी जहन में नहीं था, लेकिन उन्होंने नई चीज़ पैदा की है। सुरक्षा की बात आती है तो उन्होंने कहा कि पुलिस सुरक्षा के लिए बनी है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वो बीसलपुर में सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछाएंगे, जिससे आम आदमी, बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला, पुरुष, लड़की, छात्रगार, कोई भी व्यक्ति रहे, वो स्वच्छंद होकर विचरण कर सकता है। यानी कि इतना बढ़िया सोच, यानी कि शिक्षा आपको, एसआरएम इंटर कॉलेज को वो ज़िले में प्रथम बनाना चाहते हैं, उसमें सीबीएसई बोर्ड लाना चाहते हैं, और आपको सुरक्षा सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से देना चाहते हैं। सम्मान आपको नगर पालिका में कोई भी काम होगा तो आपको नगर पालिका के अंदर घुसने के बाद एक व्यक्ति मिलेगा, और वो व्यक्ति उनको बताएगा, उस व्यक्ति को उसका समस्या लेकर कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर के बाद उसकी समस्या का निदान करते, अगर कोई प्रमाण पत्र वो जैसी चीज़ रहेगी तो बाकायदा नगर पालिका का कर्मचारी आपके घर जाएगा। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो ये तस्वीर बदलने वाली है। बीसलपुर के विकास, बीसलपुर की तस्वीर, और वो सुंदर तस्वीर जिसको हम कभी सपना देखा करते थे, हमारे साथी सपना देखा करते थे, और जो भविष्य के नौनिहाल हैं, जिनका भविष्य उज्जवल होगा, इस तरह की सोच से, इस तरह के कार्य से, वो निश्चित ही कहीं न कहीं बीसलपुर को अपना अलग मुकाम पर पहुंचाएगा। आदर्श बीसलपुर नगर पालिका परिषद बनेगी, और ऐसा व्यक्तित्व कि 40-45 साल की उम्र में जनसेवा के अलावा अब राजनीति में कदम रख रहा है, बीसलपुर के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। क्योंकि इनके लिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। ये खुद कहते हैं ना, खाली लोटा आवाज़ करता है, जो भरा हुआ लोटा होता है वो आवाज़ नहीं करता। ये वो भरे हुए लोटे हैं, लेकिन अपने पड़ोस का, अपने शहर का, अपने मोहल्ले का, सबको अपने साथ लेकर चलने की, जिसने बचपन से ख्वाब देखा हो, जिसने हमेशा संकल्प यही लिया हो, और आज हमारे एबी न्यूज़ के चैनल पर यही संकल्प बीसलपुर को विकास की ओर ले जाना है, बीसलपुर के युवाओं को शिक्षा अच्छी देना है, तो मैं समझता हूँ ये बीसलपुर के लोगों के लिए, बीसलपुर के विकास के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय में, चुनावी समर में, वो इस युद्ध में विजयी हों।
हमारा विशेष कार्यक्रम शख्सियत